नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम एक सियासी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि बीते दिनों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में उन्होंने चौधरी देवीलाल की जो कि एक मूर्ति का अनावरण किया था और ये सिरसा की सबसे बड़ी मूर्ति है। और इसके बाद अब सियासी संग्राम जो एक तरीके से संग्राम है वो भी अब शुरू हो गया है। हम आपको बताते हैं आखिर इसमें सबसे बड़ा सियासत कहां हो रही है। मूर्ति के अनावरण के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब ताऊ देवीलाल के दो पड़पोतर आमने सामने हो गए हैं, जहां पर अभय चौटाला के पुत्र करण चौटाला विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर ताऊ देवीलाल की मूर्ति को गंगाजल से साफ किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए करण चौटाला का दावा है कि चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अब शुद्धिकरण हो गया है। जहां पर इनेलो के युवा नेता ने इनेलो समर्थकों के साथ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने देवीलाल की प्रतिमा को साफ किया, देवीलाल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले जिन लोगों ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, उन्होंने देवीलाल के नाम का इस्तेमाल कर उनके नाम को खराब करने का काम किया है। इस मूर्ति को तुष्टीकरण किया गया है। आज हम गंगा जल से इस मूर्ति को धोकर पवित्र करने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में देवीलाल की मूर्ति पहले से स्थापित थी, उस मूर्ति को जींद भेज दिया गया और नई जगह पर इस जगह पर नई मूर्ति लगा दी गई है। करण ने कहा कि हमने इस मूर्ति को पवित्र किया है। करण चौटाला ने कहा कि अगर इन लोगों को देवीलाल के नाम की इतनी ही चिंता है, जब केएमपी का नाम बदला गया तब वो कहाँ थे। आपको बता दें, इसी बीच करण चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की सज़ा पूरी होने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, नए जोश के साथ पूरे हरियाणा में चलेगा ये अभियान और पूरे प्रदेश के लिए शीघ्र कार्यक्रम तय होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के किसान आंदोलन पर दिए बयान पर करण का पलटवार। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जाकर बात सुने, फिर आंदोलन पर बयान दें। किसानों को आतंकवादी कहने के बजाय उनकी बात को सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा। 2 दिन पहले जिन लोगों ने किया था, उन लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम को खराब करने का काम किया, इस मूर्ति को दुष्टीकरण करने का काम किया। हम तो आज इस मूर्ति की सफाई करके और गंगा जल से इस मूर्ति को धो करके इसको पवित्र करने आए हैं। और मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति इस यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ पर तो नई मूर्ति लेकर के आए हैं, और जो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी उसको जींद ले जाने का कारण क्या था। ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। इस पे भी एक प्रश्न मार्क खड़ा होता है कि ये सारा ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी, जब यहाँ पर ऑलरेडी मूर्ति थी जिसका पहले पूर्ण तौर पर यहाँ पर स्थापित करी गई थी, उसके बाद इसको बदलने का, इसको नई मूर्ति लाने का इसका कारण क्या है। इसका कारण तो कोई बताए। हमने तो आज इस मूर्ति का पवित्र इसको करके गए हैं, आज इसको पवित्र करने यहाँ पे आए हैं गंगा जल से धो करके। और दोबारा जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम को जिन लोगों ने खराब करने का काम किया, बारी बारी जिन्होंने इस्तेमाल किया, अगर इतना ही इनको जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम का अगर इनको ध्यान है, तो क्यों इन्होंने, जब केएमपी का नाम बदला गया था, जब वहाँ पर सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की आई तो उन्होंने और बीजेपी की बनी तो इन्होंने उस केएमपी का नाम, जहाँ पर चौधरी देवीलाल जी की सोच थी, उनके सोच के मुताबिक वो केएमपी बना था, जो नाम उसका पहले रखा जा रहा था, यहाँ पे पहले तो इन्होंने धरने दिए थे केएमपी पे जाके, आज उसके बारे में सोचते भी नहीं है। आज चौटाला साहब की सजा पूरी हुई है, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश को आज बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज ये देख लीजिए, कहीं कोइंसिडेंस ही है कि हमने ये मूर्ति का यहाँ पे पवित्रकरण करने का फैसला किया और इधर से कोर्ट का ये फैसला आया। मैं तो पूरे प्रदेश के, देश के वासियों को बधाई दूंगा और आप सब मीडिया के साथियों को भी बधाई दूंगा। जी, बहुत जल्दी नए तरीके से रूपरेखा बनाएंगे, पार्टी के प्रोग्राम बनाएंगे और जल्दी आपके बीच में उस सब का बताएंगे आपको उसके बारे में कि कैसे आगे पार्टी की गतिविधियाँ होंगी। और जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये आंदोलन हो रहा है, जो वहाँ पे किसान बैठे हैं, एक बार उनके बीच में जाइए, उनसे जाके बातचीत करिए, फिर अपने बयान दीजिएगा। आप उनसे आज तक मिल के नहीं आए, आप उनकी बात सुन के नहीं आए। अगर आप में उन तक जाने की इच्छा नहीं है तो आप किसी के ऊपर प्रश्न ना उठाएं। मुख्यमंत्री जो बयान ये अपील की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सरकार बात मान ले तो फिर
इस बात में कोई किंतु परंतु रहेगी नहीं। वो जो अपने हक के लिए बैठे हैं, आप उनको तो हिंसावादी कहते हो, आप उनको आतंकवादी कह चुके हो, आपने क्या क्या उनके बारे में नहीं कहा। आपने ये नहीं देखा वो अपने घर बार छोड़ के अपने परिवारों के साथ वहाँ पे आकर के बैठ गए। आज 1 साल होने को हो गया और इन लोगों को आज तक इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी कि भाई वहाँ पर जो लोग हैं उनकी हमारे को जाके सुनवाई करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए।